किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज सुबह आपको पता है कि मैंने सरसों के उत्पादन के तमाम आंकड़े वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शायद वो बातें आपको पसंद आई होंगी, परंतु अब मैं सरसों के भाव और सोयाबीन के भाव के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे विचार करेंगे और सोच समझकर अपना माल बाजार में सेल करेंगे, क्योंकि सदा की तरह मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे पास जो जानकारी आती है सटीक और सच्ची होती है। वो जानकारियां मैं आप तक लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। बेचना रखना ये आपका काम है, परंतु जानकारी देना, आपको जागरूक करना और किसान की आवाज़ उठाना लगातार मेरा काम है। और इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि यदि आपको ये बातें ठीक पसंद आ रही हैं तो हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, अनेक किसानों तक शेयर करें, उन्हें जगाने का काम करें। साथियों, पहले बात करते हैं सरसों की, क्योंकि कुछ किसानों के पास थोड़ा बहुत माल सरसों का रुका हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुबह सवेरे जो बाजार खुला तो एकदम धड़ाम से सरसों के भाव को 100 रुपये तोड़ दिया गया, परंतु शाम होते होते अब तक मैं आपको बता दूं कि 50 रुपये दोबारा से रिकवर करते हुए दिखाई दिया। यह उठापटक क्यों हुई, किस कारण हुई, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप सभी को लगभग पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक बाजार के अंदर अफवाह फैलाई गई कि कनाडा और चीन की बहुत बड़ी तेल मामले में, सरसों खली मामले में डील हो गई है। बात ये सच्ची थी कि कनाडा और चीन की आपसी व्यापारिक डील जो हुई है, व्यापारिक डील जो व्यापारी समझौता हुआ है वो सच्चा है, और फ्री ड्यूटी कम ड्यूटी के तहत चीन कनाडा से माल मंगवाएगी, जिसके चलते ये बात निकल के आई कि चीन भारतीय खली का निर्यात कम करेगी। और जो पिछले एक साल में चीन ने 5-6 गुना सरसों की खली अपने देश में मंगवाई, वो कम जाएगी। यह बात बाजार में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण सरसों की खली के भाव को लगभग 200-300 रुपये तक का नुकसान हुआ, और सरसों के भाव को भी इस खली के नुकसान से कुछ टूटना पड़ा। दूसरी बात, 1 और 1.5 रुपये सरसों के तेल को घटाया गया। ये क्यों घटाया गया कि राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है, और जो व्यापार के स्टॉकिस्ट हैं, जो बाजार के खरीदार हैं, उन्हें इस बात का पता है कि आज किसान की बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो माल होल्ड करने में सक्षम नहीं है, और वो जो ही अपना माल निकालेगा बाजार में लाएगा, और उसी ताक के अंदर कम भाव में खरीदारी करने के लिए उन्होंने दाम को घटाया। आमदनियां लगभग स्टेबल बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत मार्जिन के हिसाब से बहुत किसान जो जागरूक हो चुका है, उसके हिसाब से किसान जिसने रोक रखी है वो मंदे भाव में माल नहीं देना चाहता, जिसके कारण आमदनियां बाजार में रुकी हुई हैं। परंतु कुछ व्यापारी जिन्होंने मंदे भाव में माल लिया, वो सीजन नज़दीक आने के कारण वो अपना माल बाजार में काट रहे हैं। इन सब कारणों के चलते सरसों के भाव स्टेबल रुके हुए हैं, और आज जो समाचार आए हैं, सुबह 100 रुपये मंदी और शाम को रिकवर होकर 50 रुपये का मंदा सरसों में देखा गया है। यदि किसान माल होल्ड करता है, आमदनियां घटती हैं, तो बाजार टूटने के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि मुनाफा वसूली करने वाले स्टॉकिस्ट यदि माल काटते रहेंगे तो भी इतने थोड़े और इतने कम माल के तहत बाजार मार्च तक नहीं टूटेंगे। परंतु जो ही राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, जहाँ का भी जो ही सरसों निकलती है बाजार में लाता है, क्योंकि आज भी खबर आई है कि 400 कट्टे नई सरसों की आवक जो है बाजार के अंदर हुई है। इन्हीं के चलते मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी सावधानी आपके बड़ी काम आने वाली है, और आप अपने विवेक से बाजार पर नज़र रख के काम करें, क्योंकि बड़ी तेज़ी की संभावना अब सरसों में टूट चुकी है। जो मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया कि भारी भरकम तेल में मिलावट करके इन्होंने सरसों को सुपर कमोडिटी बनने से रोका। बात अगली फसल की कर रहे हैं। देखिए, मौके पर लाइन खाली है, सरकार के पास कोई स्टॉक नहीं है, देश के अंदर किसानों के पास बहुत कम स्टॉक है, स्टॉकिस्टों के पास बहुत कम स्टॉक है। जो ही आगे की फसल का अनुमान आएगा, एक बार ये मौसम खराब बताया जा रहा है, ये बम्पर फसल के जो हवाला दे रहे हैं, जो इतनी भारी भरकम बिजाई के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी आपको फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ता में वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी।
कि 2026 में मौके के ऊपर यदि विचार करके देखें तो लाइन खाली होने के कारण, डिमांड ठीक होने के कारण, सरसों तेल की आपूर्ति न होने के कारण, इन सब बातों पर विचार करके यदि बाजार के जानकार देख रहे हैं तो 2026 में भी सरसों में मंदान नहीं दिखाई देगा। यह अनुमानित जानकारी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन लगातार बढ़त की ओर जारी है। 50 और 40 रुपए की बढ़त प्रतिदिन जारी चल रही है। प्लांटों के भाव 5600 प्लस बन चुके हैं और जो बाजार के जानकार हैं वो 6000 के टारगेट की ओर चल पड़े हैं, परंतु इतनी जल्दी 6000 का टारगेट बनने की संभावना साथियों दिखाई नहीं दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन हो चाहे अमेरिका हो, अनेक तरह के देश उनसे जो एक्सपोर्ट होकर माल आ रहा है वहाँ पर इतनी भारी भरकम तेजी अब तक नहीं है और बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से चलता है। एक जो रिपोर्ट अमेरिका से निकल के आई है सोयाबीन उत्पादन की, वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में जो 2 महीने पहले यह बात कही जाती थी कि अब की बार अमेरिका में इतना उत्पादन हो जाएगा कि भंडार भर जाएंगे, वो भंडार भरने वाली बात क्लियरिटी सच नहीं है, वो झूठी है। अमेरिका के अंदर न्यूनतम जो सिस्टम से उत्पादन पिछले सालों से होता रहा है वही उत्पादन सोयाबीन का दिखाई दे रहा है। हाँ, अमेरिका के अंदर सोयाबीन की क्रॉसिंग बढ़ रही है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। सर, सोयाबीन का तेल जो 122 रुपए था वो 133 के ऊपर काम कर रहा है और तेल के अंदर बढ़त देखी जा रही है। सोयाबीन ओडिसी जो सोयाबीन की खड़ी है वो भी आज 500 रुपए की बढ़त के साथ चल रही है। इसका मतलब यह है कि सोयाबीन की फसल आने में बहुत लंबा समय पड़ा है, तब तक बाजार किस करवट ऊँट बैठता है इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोयाबीन के अंदर इस साल 2026 में मंदी नहीं रहेगी। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी आपको बता दी जाएगी। बेचना रखना आपका काम है, परंतु एक बात ध्यान रख लें, जब तक किसान इस बात को नहीं पहचान सकेगा कि हमें मंदे में माल नहीं बेचना है, जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे, जैसे कि जयपुर के अंदर किसानों ने एक मीटिंग करके जो घोषणा की कि हम 6500 रुपये से कम नई सरसों नहीं बेचेंगे, उस बात का हम समर्थन नहीं करेंगे, तब तक हमें टॉप अप भाव मिलने की संभावना कम दिखाई देगी, क्योंकि फिर बाजार अपने हिसाब से भाव देगा। परंतु किसान यदि एकता बनाएगा, अपने माल को दुख सुख पाकर के थोड़े थोड़े माल को बाजार में काटेगा और जो एक साथ बाजार के अंदर अराइवलें बढ़ाने की जो बात किसान कर रहा है, जो रिवाज किसान चला रहा है, उस रिवाज को तोड़ने का काम करेगा तो मंडी में माल की आवकें कम होंगी और भाव 200-400 रुपये किसान को हर सीजन में हर जिन्स के ज़्यादा मिलेंगे। यदि मेरी बात आपको पसंद आ रही है कि हमें एक साथ माल बाजार में नहीं काटना चाहिए और अनेक भाव में धीरे धीरे पूरे साल तक माल बेच करके हमें उस माल के ठीक भाव लेने चाहिए, तो आप इस बात पर विचार करिए, किसानों को जगाने का काम करिए और किसानों को भारी भरकम मंदे में माल न खरीदने और बाजार से नकली खाद बीज दवाई न खरीदने की मुहिम चलाने वाले इस जागरूकता रूपी अभियान का साथ देने के लिए जागृत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी और भी यदि मेरे पास कोई जानकारी आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से फ़ौरन आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और जो वादा आपसे कर रखा है कि प्रतिदिन हम किसान को जगाने का काम कर रहे हैं और इसी तहत इसी वादे के चलते यह हमारी सब की प्यार प्रेम द्वारा चलाई गई मुहिम बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी और किसान खेती और हमारे खेती पर चलने वाले जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं उन्हें बचाने की प्रयासरत कोशिश सोशल मीडिया पर जारी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद कहते हुए केवल एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप किसान हित में काम करना चाहते हैं तो इन बातों को विचार करके किसान को जगाने का काम करें। जय हिंद।